अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और उसको हमने बहुत अच्छे से कम्प्लीटली डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत आसान है। ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, सबसे पहले मैं अगर आपको डेफिनेशन बताऊँ तो क्या होता है, तो ये जो है एक साइक्लिक साइकोलॉजिकल सोमैटिक इमोशनल चेंज होता है, जो कि अक्कर कब होता है, जब हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उससे पहले जो है जो ल्यूटियल फेज़ होता है उसमें जो है ये प्री मेंस्ट्रुअल जो फेज़ होता है, ल्यूटियल फेज़, तब ये स्टार्ट होता है। और इसको अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वो सिंड्रोम होती है जिसमें मोस्टली जो लड़कियां होती हैं उनको जब उनके मेंसेस स्टार्ट होते हैं उनसे पहले एक अजीब सी टेंशन सी और पेन सा फील होता है, और उनको साइकोलॉजिकली मतलब कुछ दिन पहले उनको पता चल जाता है कि हमारे जो है पीरियड्स होने वाले हैं, और एक अजीब सा उनको रेस्टलेसनेस फील होती है बॉडी में, और साइकोलॉजिकली भी वो थोड़ी सी टेंस होती हैं। मतलब इस तरह से थोड़ी सी इमोशनली भी उनके सिम्टम्स, उनके मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से जो है ये इसको कहते हैं हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो हम इसकी डेफिनेशन में यही कहेंगे कि इट इज़ द अकोरेंस ऑफ साइक्लिक सोमैटिक, साइक्लिक, ठीक है। दूसरा कौन सा, सोमैटिक और इमोशनल। उसके अलावा जो है साइकोलॉजिकल जो है ये चेंज साइकोलॉजिकल, ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये सिम्टम्स कब आते हैं, जब जो है प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ चल रही होती है। प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ में कौन सी फेज़, जो कि ल्यूटियल फेज़ जो होती है, तब जो है ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं जब हमारे पास जब हमारे पास मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, तो तब जो है ये सिम्टम्स खुद ब खुद ही, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो ये रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि साइक्लिक सोमैटिक इमोशनल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दैट अकर्स इन प्री मेंस्ट्रुअल या ल्यूटियल फेज एंड आल्सो रिजॉल्व बाय मेंस्ट्रुएशन। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है। अच्छा, तो ये कहता है कि तमाम जो है रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन जो है वो इसमें उनमें ये होती है ये सिंड्रोम। और उसके अलावा अगर इसकी इटियोलॉजी या काज की बात करें तो काज अभी तक कोई पता नहीं है, लाइक अननोन है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो ओसेट्राडायोल एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो है उनका न्यूरोट्रांसमीटर्स पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे ये जो ओसेट्राडायोल और प्रोजेस्ट्रॉन जो है इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, और उसके नतीजे में जो है न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा, सीरोटोनिन। तो जो है सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर पर प्रोजेस्ट्रॉन और ओसेट्राडायोल, इनके इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन की, हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन में हम यही कहेंगे कि जब उससे प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, और उसके अलावा जो है अगर उसके साइंस और सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो कौन कौन से सिम्टम्स वो बताएगी वुमेन जो है, तो वो कहेगी कि जो है मुझे जो है इन दिनों में बहुत ज़्यादा मेस्टल्जिया होता है। मेस्टल्जिया कहते हैं ब्रेस्ट पेन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ब्रेस्ट पेन होगा उसको। उसके अलावा उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब उसके पेट में दर्द वगैरह होगा। उसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा सुस्ती फील होगी, फटीग की हिस्ट्री होगी। उसके अलावा जो हेडेक की हिस्ट्री होगी उसमें। और उसके अलावा जो है डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगी वुमेन। तो ये सारे जो हैं, हम जब उससे हिस्ट्री पूछेंगे तो हम ये सारी चीज़ें रूल आउट करेंगे। उसके अलावा जो है साइक्लिकल नेचर ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की जो है वो भी जो है डिपेंड करती है। जब हम उससे सारी हिस्ट्री लेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि अदर उसके जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल हैं या नहीं। उससे पहले उसको ये चीज़ें सारी, ये साइंस और सिम्टम्स उसके अंदर नोट डाउन करेंगे। उसके अलावा तो ये सारे जो है इसके साइंस और सिम्टम्स में हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो इस तरह से जो है ये तो हमें पता चल गया कि ये क्लिनिकल फीचर्स या इसी तरह के सिनेरियो से ही वुमेन आएगी कि उसको मेस्टल्जिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, फटीग है, हेडेक है, डिप्रेशन है, इरिटेबिलिटी है। अब मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे, ट्रीटमेंट उसको किस तरह से देंगे, तो सबसे पहले जो है ना, हमने जो मेन चीज़ उसमें करनी है, उसको कहना है कि आपने जो है अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करना है। उसको क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे कि वो जो है अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखे। लाइफस्टाइल हेल्दी किस तरह से रखे, अपनी डाइट बहुत अच्छी रखे, कैफ़ीन वगैरह का इस्तेमाल कम करे, अल्कोहल इंटेक भी अपनी कम करे, ठीक है। अल्कोहल इंटेक कम करे, कैफ़ीन वगैरह कम ले, साल्ट अपनी डाइट में कम रखे, और उसके अलावा हाई फाइबर वाली डाइट यूज़ करे, और उसके अलावा वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इस्तेमाल करे।
ये सारी चीज़ें हम उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको कहेंगे कि अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे करो और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करो ताकि जो है आपका वेट जो है लॉस हो। तो रेगुलर एक्सरसाइज से भी जो है ये ट्रीट हो सकते हैं ये सारे साइन एंड सिम्टम्स। उसके अलावा जो है हम उसको, क्योंकि वूमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, इमोशनली डिप्रेस्ड होती है, इरिटेबल होती है, तो हम उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि मेडिटेशन करो, योगा करो ताकि जो है उसका स्ट्रेस रिलीव हो। योगा का कहेंगे उसको कहेंगे कि ब्रीथिंग टेक्निक्स उसको बताएंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो ताकि जो है आपको जो है स्ट्रेस रिलीफ हो। उसके अलावा उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको सपोर्ट देंगे, काउंसलिंग करेंगे, उसके अलावा सपोर्ट देंगे उसको, फैमिली से उसको सपोर्ट होनी चाहिए, फ्रेंड्स से, ताकि जो है उसका स्ट्रेस रिलीफ हो। उसके अलावा जो है और भी जो है ट्रीटमेंट में हम उसको वाइटामिन और मिनरल्स दे सकते हैं। अब वाइटामिन कौन कौन से, वाइटामिन में B6 दे सकते हैं हम उसको। उसके अलावा जो है कैल्शियम दे सकते हैं, वाइटामिन D उसको दे सकते हैं डाइट में। तो इस तरह से जो है इससे भी ट्रीट हो सकती है। उसके अलावा अगर मैं मॉडरेट से सिवियर अगर केस है, लाइक कोई मॉडरेट से सिवियर टाइप ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की पेशेंट आती है, तो उसमें जो है थोड़ी सी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसमें जो है पहले उसको साइकोलॉजिकल अप्रोच करेंगे, देन हम उसका साइक्लिकल जो उसका साइकिल है वो सप्रेशन करेंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल अप्रोच में हम क्या करेंगे, उसको जो है अगर तो मॉडरेट से माइल्ड का केस आता है तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले साइकोलॉजिकल अप्रोच करेंगे। साइकोलॉजिकल अप्रोच में क्या करेंगे, उसको जो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देंगे, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देंगे। ठीक है, और वो जो है उसको कंटिन्यू, जिसमें जो है हम उसके अलावा उसको जो है फ्लूजिटीन देंगे। ठीक है, फ्लूजिटीन जो है 20 to 40 mg उसको पर डे डोज देंगे। उसके अलावा सितालोप्राम ये टैबलेट है ये देंगे, इससे भी जो है उसकी जो है ट्रीट हो जाएगी 10 to 20 mg पर डे। उसके अलावा जो है अगर साइकिल सप्रेशन की मैं बात करूँ तो है हम जो है उसको कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं ताकि जो है ये जो उसको हम ट्रीट कर सकें। उसके अलावा जो है सप्रेशन ऑफ साइकिल भी ट्रांसडर्मल ओसेट्राडाइगोल पैचेस दे, मतलब जो है ओसेट्राडाइगोल जो है ट्रांसडर्मल पैचेस से, इससे भी हम जो है उसकी साइकिल की सप्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर तो इन सारी चीज़ों से जो है वुमेन सही रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, हमने जितने भी जो मेडिकल ट्रीटमेंट उसको दी हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स हो गए या जी गोनाडोट्रोपिन एनालॉग्स, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन एनालॉग्स गोनाडोट्रोपिन एनालॉग्स ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। कुछ हद तक ये भी एगोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं और इससे भी जो है ट्रीट हो सकती है वुमेन। अगर तो ये सारी चीज़ें मेडिकल अप्रोच जो हमने की है, हमने पहले उसको साइकोलॉजिकल अप्रोच दी थी, देन हम उसको साइकिल सप्रेशन के लिए हमने उसको दिए जो है कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, उसके अलावा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अगर ये सारे नहीं इफेक्ट कर रहे तो हम देन सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो है हम उसकी हिस्टेरेक्टमी कर देंगे, हिस्टेरेक्टमी करेंगे, ये एक अच्छा ऑप्शन है। और उसके अलावा जो है हम दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो उसमें जो है सेल्पिंजो फिरेक्टमी कर सकते हैं। ठीक है, सेल्पिंजो फिरेक्टमी ये भी जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट है एज ए सर्जिकल, अगर जो है हम ट्रीट करें तो उसको। उसके अलावा जो है ये दो जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो हम ये जो दो हैं प्रोसीजर ये हम यूज़ कर सकते हैं, हिस्टेरेक्टमी हो गया और बाईलेटरल सेल्पिंजो और फिरेक्टमी। तो आई होप सो कि अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बहुत आसान है और कभी कभार यूक्यू में आ जाती है, तो आपने इसको अच्छे से करना है कि ये एक इमोशनल साइक्लिक सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने से पहले उसके जो प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है, ल्यूटियल फेज़, उसमें वुमेन के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी ईटियोलॉजी भी मैंने आपको बता दी। उसके अलावा एक तो मैं आपको बुक से भी रीड करवा देती हूँ। तो अगर हम बात करें तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो उसने यही कहा हुआ है कि अकुरेंस ऑफ साइक्लिक सोमैटिकल साइकोलॉजिकल इमोशनल सिम्टम्स जो कि अकर कब होते हैं, जब ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो रही होती है, और रिजॉल्व कब हो जाते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास स्टार्ट होता है या सीज होता है। ठीक है, उसके अलावा जो एटियोलॉजी अगर मैं बात करूँ तो अननोन है और वो कहते हैं कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं ओसेट्राडाइगोल और प्रोजेस्टेरोन का जब न्यूरोट्रांसमीटर पे, जिसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इसमें रोल अदा कर रहा होता है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन में वो यही कहता है कि जो जब हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे तो वो इस कंप्लेन के साथ आएगा, ब्लॉटिंग होगी, उसको वेट गेन की हिस्ट्री हो सकती है, मिस्टेल्जिया की, एब्डोमिनल क्रैम्प्स की, हेडेक, डिप्रेशन और सारी चीज़ें। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो उसने एक टेबल दिया है इतना अच्छा सा जिसमें उसने बताया हुआ है कि सबसे
पहले उसको इनकरेज करेंगे कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए, जिसमें उसको जो है लेस फैट और इसके अलावा शुगर, उसको साल्ट कम करने का कहेंगे, कैफीन अल्कोहल से उसको मना करेंगे, हाई फाइबर वाली डाइट देंगे, वेजिटेबल्स। उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम उसको क्या करेंगे, रिलैक्सेशन करवाएंगे, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें, कम्प्लीमेंट्री टेक्निक्स भी जो है हम करेंगे। उसके अलावा जो है वाइटामिन्स में भी उसको कहना B6 देना है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मॉडरेट की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स उसको देंगे, फ्लूजीटीन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, ये सारी चीज़ें जो है हम देंगे। उसके अलावा साइक्लिकल सप्रेशन करनी है तो हम कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देंगे। उसके बाद हम उसका साइकिल सप्रेस करने के लिए ट्रांसडर्मल ओसेट्राडायोल पैचेस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, उसके अलावा जो है सर्जरी में हम क्या करेंगे, हिस्टेरेक्टमी करेंगे, बाइलेटरल सल्पिंजो ओफेरेक्टमी करेंगे। उसके अलावा ये भी आगे उसने वही सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि ट्रांसडर्मल एस्ट्रोजन, GnRH एनालॉग्स, ये सारी देंगे, कंबाइंड कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स देंगे, अगर अफेक्टिव नहीं है तो फिर हिस्टेरेक्टमी कर देंगे, और बाइलेटरल, ये सारी चीज़ें। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको मिसकैरेज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी और बाकी जो है डिसऑर्डर्स हैं वो कवर करवाती हूँ। थैंक यू।